गया नमाज पढ़ने के लिए। नौजवान पूछा, नौजवानों नमाज पढ़ो। नौजवानों जुमे जुमे के से काम नहीं चलेगा, आप 5 टाइम की नमाज पढ़िए, रमजान शरीफ के रोजे भी रखिए, नमाज तरावी भी अदा कीजिए। और देखो हमारे माँ बाप जो होते ना, बुजुर्ग हो जाते बेचारों पर, उन पे पैसे कम होते, आप कमाते हो तो आप पे पैसा ज्यादा होता। हमारे इमाम साहब आते तो उनके लिए गाँव में चंदा तो होता ही है, कुछ आप ऐसा करना, अल्लाह ताला तुम्हें देना, साइड से लिफाफे में 500-1000 रुपए रख के ना अपने इमाम साहब के लेके चले जाना और कहना हुजूर ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, आपके 500 रुपए जाएंगे। अगर 50 आदमी ऐसे, अगर 20 बंदे मिलके ऐसा कर देंगे तो इमाम साहब की कितनी मदद हो जाएगी। अरे बोलिए, और आप जो है एक इमाम को खुश करेंगे, नबी फरमाते मन अकरमहुम फक़द अकरमनी, जिसने किसी हाफिज की इज्जत की, नबी कहते हैं उसने मेरी इज्जत की। ये 500-1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चंदा घर में डलते ही है, वो 100 रुपए 150 जो भी डलता है, लेकिन आप अपनी तरफ से तरावी पढ़े और तरावी ना भी पढ़े ना, आप ये काम जरूर करें ताकि उनकी मदद हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बात औरों को भी बताएं, और ये माइक के जरिए बहुत दूर तक बात पहुंच रही होगी और उन खजानची तक भी पहुंच रही होगी, मुतवल्लियान तक पहुंच रही होगी, जो चंदा करते हैं इमाम के नाम से, फिर मस्जिद फंड में जमा कर लें, बोले इतना दे दो इतना रोक लो, ये गलत है। हमारे मौलाना नवाज़ साहब तशरीफ फरमा, दीगर उलमा यहाँ जलवागर हैं, जिस मुल्क के लिए आप चंदा करें उसी में खर्च करें। इमाम के नाम से कर रहे हैं तो सारा इमाम को दो, 9 हो या 11, सब का सब बोलिए किसको देना चाहिए, इमाम साहब को देना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नौजवान ने काम किया, बड़े दिल से काम किया, नमाज के टाइम पर नमाज पढ़ी, फिर 3 दिनार लेके चलता बना। बुजुर्ग बोले नाम तो बता दे यार, दोबारा काम करने आ गया, मेरे घर का काम भी तमाम हो गया, नाम तो बता दे। बोले मैंने कहा था सुनूंगा तुम्हारी, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बता सकता। नौजवान चला गया। बुजुर्ग बोले 8 दिन गुजर गए, इंतजार करता रहा, मंडी में नहीं आया, तो मैंने कहा ये बताओ घर कहाँ है। बोले घर बड़े कब्रिस्तान के पीछे रहता, कच्ची कॉलोनी है, कच्ची बस्ती है, सारे मकान कच्चे हैं, सब बेवा विधवा औरतें रहती हैं, वहाँ यतीम रहते हैं, फुकरा रहते हैं, फुकरा और मसाकीन लोग रहते हैं, वहाँ मालदार नहीं रहते। मालदारों की आबादी इधर है, गरीबों की इधर है। उसने अमीरों की आबादी छोड़ के गरीबों वाली बस्ती चुनी है, उसी में मिलेगा। बुजुर्ग वहीं पहुंचे, जाकर के क्या देखा, मालूम करते करते पूछते पूछते जब पहुंचे तो नौजवान बीमार था, बीमार हो चुका था, पेशानी से पसीना टपक रहा था। नौजवान देख के बोला आप आ गए, कुछ बात कहना चाहते हो? बोले कहो। बोले देखो आज जिंदा हूं, कल को इंतकाल हो जाएगा, कल को मेरा इंतकाल होगा। वजअलहु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, 12वें सिपारे की मैंने आयत का जुज़ पढ़ा है। अल्लाह कहता है, अल्लाह जानता है कौन कहाँ मरेगा और कौन कहाँ पैदा होगा। वयअलमु हुवा ज़मीर का मर्जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह जानता है किसको कहाँ पैदा करना है, कहाँ किसको मौत देनी है। तो ये जाती इल्म अल्लाह को है, उसकी अता से उसके नेक बंदों को हो जाता है। नेक बंदे बता देते कि फुला तारीख में मरूंगा, फुला जगह दफन कराना, फुला से मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाना। ऐसा ही अल्लाह का करम हुआ उस बंदे पे। उसने कहा मौलाना कल को मर जाऊंगा, आज जिंदा हूं, मेरी नमाज तुम ही पढ़ी हो। जोर से बोलो मेरी नमाज तुम पढ़ाना। और देखो ये मेरी अंगुश्तरी है, ये खलीफा हारून रशीद को जाके देना, तुमसे बात नहीं करेगा, उससे कहना कुछ राज की बातें करनी है तो फौरन तुमसे बात कर लेगा। लफ्ज़ राज भी आप अपने कौल के साथ लगाना, तभी आपसे बात होगी। बोले ठीक है। वो अगले वापिस आ गए। अगले दिन जब पहुंचे तो इंतकाल हो गया था, चेहरे से पसीना पसीना टपक रहा था। अल्लाह अकबर। और ये पेशानी से पसीने का टपकना मौत के वक्त, ये उलमा से पूछो, अच्छी मौत की निशानी है, अच्छी मौत की अलामत है। चेहरे से पसीना टपक रहा था, पेशानी से पसीना टपक रहा था। नौजवान की उंगली से अंगूठी निकाली, जेब में डाली। नौजवान ने कहा था मेरा ज्यादा शोर शराबा मत करना कि फुला का इंतकाल हो गया, नमाज पढ़ो, फुला टाइम नमाज़े जनाजा है, यहाँ दफन है, ये कुछ मत कहना, जल्दी काम कर देना मेरा। वो कहते हैं मैं तो जल्दी करना चाह रहा था, जब अंगूठी लेके बाहर को निकला सामान लाने के लिए तो चारों तरफ से लोगों का हुजूम आ गया, दीवाने आ गए। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? इसने तो मना किया था। बोले पता चल ही जाता है, तुम लोगों की बात करते हो, यहाँ तो अल्लाह के फरिश्ते आए हैं।
खुशबुएं टपकती हैं। नेक बंदों की जब मौत होती है फरिश्ते आते हैं शिरकत के लिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं जल्दी जल्दी सारे काम किए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, तदफीन की। तदफीन से फारिग होकर अंगुश्तरी अंगूठी लेके खलीफा के पास पहुंचा। खलीफा ने बात नहीं की, मैंने कहा कुछ राज की बात करनी है। खलीफा ने अपना काम छोड़ के कहा जल्दी आ जाओ। अंदर लिया, अकेले में लिया। अकेले में ले जाकर के खलीफा बोला बताइए काम बात क्या है? बोले बात साहब ये है, ये अंगूठी है। खलीफा बोला अंगूठी वाला कहाँ है? जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अंगूठी वाला कहाँ है? बोले साहब अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो गया। बोले आपने बताया क्यों नहीं? बोले साहब उसकी ये मुझे वसीयती हुक्म था कि मेरी जनाजा का ज्यादा शोर ना करना, आप जल्दी मुझे दफन कर देना। उसकी वसीयत थी, मैंने उसी पे अमल किया। रोने लगा खलीफा। अल्लाह अकबर। अंगूठी को आंखों से लगाया, पेशानी से लगाया, जबान से चूमा। उसके बाद बोला चलो अंगूठी वाला तो ना मिला, अंगूठी वाले की कब्र पे ले चलो। अरे उसकी कब्र पे ले चलो। बुजुर्ग बोले मैं आगे आगे खलीफा पीछे पीछे। मैं सोच रहा था कोई ना कोई खलीफा का करीबी है जो कब्र पे जा रहे हैं। और मैं ये बार बार ये भी सोच रहा था, टेंशन भी आ रही थी, खलजान पैदा हो रहा था। अगर इतना करीबी है कि बादशाह कब्र पे जा रहा है खलीफा, तो ये इसका ख्याल क्यों नहीं करता था? ये बेचारा मजदूरी करता था। अगर इतना ही करीबी था तो जिंदगी में इसने इसकी तवज्जो क्यों नहीं दी? इसका ख्याल क्यों नहीं किया? इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? आज तो कब्र पे आने के लिए तैयार है। अरे यही तो आलम है ना, बूढ़े माँ बाप तड़प रहे हैं, हम उन्हें खिलाने के लिए तैयार नहीं है। जब तीजा होता तो ये भी लाओ वो भी ले आओ। सारे फ्रूट्स ले आते हैं, मंडी से अच्छे वाली क्वालिटी के लाना। अरे बोलिए जिंदगी में कोई तवज्जो नहीं है, उन्हें फोन भी करने तैयार नहीं है। अरे बोलिए ये तो हालात है। तो वो बुजुर्ग बोले यार खलीफा का करीबी था, कब्र पे जा रहे हैं, तो ये जिंदगी में इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? ये बेचारा मजदूरी करता था, 3 दिनार कमा के पूरे हफ्ते खाता था और गरीब बस्ती में रहता था। इसको तो खलीफा के महल में रहना चाहिए था। बड़ी बात समझ से बाहर थी। क्या करते? चलते रहे। खलीफा जब कब्र पे पहुंचा तो कब्र से जाके लिपट गया, चिपट गया। इतना रोया, इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई, दामन तर हो गया। जब रोते रोते एक लंबी सी सांस उनकी रुक नहीं पा रही थी तो बुजुर्ग बोले खलीफा माफ करना, एक बात मालूम करूं, अगर इतना ही प्यारा था तो तुमने जिंदगी में ख्याल क्यों नहीं दिया इसकी तरफ? और ये बता दो इसकी कब्र पे आके इतना रो रहे हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बता रहे ये तुम्हारा कोई करीबी था, ये तुम्हारा कोई अजीज था? तो खलीफा रो के बोला हाँ ये मेरा अजीज था, ये मेरा बेटा था। जोर से बोलो, जोर से। थोड़ा सा दुनिया के अंदर पद और थोड़ी सी ताकत क्या मिल गई, नाजायज और जायज, हलाल हराम कुछ नहीं देख रहे, सब औलाद के लिए इकट्ठा करने वालों देखो खलीफा के बेटे को। खलीफा बोला बेटा मेरा था, बुजुर्ग बोले बेटा तुम्हारा, और इतनी गुर्बत की जिंदगी गुजारा, आपने इस पर अपनी तवज्जो क्यों नहीं डाली? का तवज्जो तो बहुत डाली थी, मैं कहता था बेटे मेरे पास रह ले, तो मेरा बेटा कहता था तुम्हारे पास रहूंगा तो हुकूमत मिलेगी, तुम्हारे पास रहूंगा तो दौलत मिलेगी, और गरीबों के पास रहूंगा तो रब की रहमत मिलेगी। उसने इस लाइफ से हट करके उस जिंदगी को चुना है, गरीबों के साथ रहना उसने पसंद किया है, यतीमों के साथ रहना उसने पसंद किया है। और मेरा बेटा बुजुर्ग हफ्ते में 3 दिनार जो कमाता था वो अकेला नहीं खाता था, उसके साथ में बहुत सारे यतीम भी खाया करते थे, बहुत सारे बेसहारा भी खाया करते थे। मेरे बेटे ने इस जिंदगी से हट करके उस जिंदगी को चुना है, गरीबों के साथ रहना उसने पसंद किया है। और ये अंगूठी तो उसके साथ धोखे से चली गई थी, बाद मरने के उसने अंगूठी भी वापस करा दी है। खलीफा से बुजुर्ग ने कहा खलीफा ये तो बताओ उसकी ऐसी तरबियत किसने की थी कि आपका बेटा इतनी अच्छी जिंदगी को छोड़ के, ऐशो इशरत की फरावानी को छोड़ के गुर्बत की जिंदगी गुजारा, तंगदस्ती की जिंदगी गुजारा, बात ये तो बता दो उसकी तरबियत किसने की थी? तो खलीफा का जुमला सुनना, खलीफा बोला बुजुर्ग मेरा बेटा हजरत सैयदुना दाऊद ताई की बारगाह में जाया करता था। ये मेरी बीबी का कमाल नहीं, मेरा कमाल नहीं, तरबियत मैंने
नहीं की है, मेरी तरबियत का कमाल नहीं, अल्लाह के वली की निगाह विलायत का कमाल है, निगाह विलायत का कमाल है। मेरे बेटे की जो जिंदगी तब्दील की वो अल्लाह के वली ने की है, अल्लाह के वली ने की है। इसलिए हम कहते हैं अपनी बैठकों पे नजर सानी करो, फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। पता चले फुला जालिम है, फुला और जालिम किसी की जमीन हड़पने वाला नहीं होता, नशा करने वाला भी जालिम होता है। मेरे नौजवानों कोई नशाड़ी है तो उसके पास न बैठो, कुरान मना कर रहा है। कोई माँ बाप का न फरमान है उसके पास न बैठो, जालिमों के पास ना बैठो, अपने उलमा के पास बैठो, अपने बुजुर्गों के पास बैठो, और टाइम मिला करे तो माँ बाप के पास जरूर बैठा करो, जरूर भी जरूर बैठा करो, वरना कल को आपके माँ बाप नहीं होंगे, फिर आपको बातें करने कब्र पे जाना पड़ा करेगा। आज इनके पास बैठा करो, इनकी सुना करो, इनकी सुना करो, इनके दर्द में हिस्सा लिया करो, दर्द इनके पास मिलके बांटा करो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठिए बैठिए, एक मिनट। देखिए हमारे उलमा बड़े, ये हमारे छोटे भाई से सुल्तानी सारी बातें होंगी। ये बात बताइए, सारी यहाँ से उठने के बाद कोई बात ऐसी तो नहीं होगी? सारी बात खत्म होगी, हमारे उलमा भी खत्म करेंगे, हम सब बात खत्म करेंगे। बोलिए है क्या नहीं? आपको ये नहीं करना कि रात ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको ये तवज्जो देनी है कि हमें नेकों के पास बैठना। किनके पास बैठना? नेकों के पास बैठना, बुरी बातों से बचना, इन अच्छी बातों को लेकर के जाना। एक मर्तबा जोर से कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।